बधाई हो, गुड न्यूज आई है। एक तरफ से नहीं, तीनों तरफ से आई है, क्योंकि उड़ने की आशा में घर की तीनों बहुएं जो है, यानी कि साइली, रोशनी और रिया, वो सबको गुड न्यूज देने वाली है, यानी कि प्रेग्नेंट है। चलो ये बात तो समझ आती है, घर की बहुएं प्रेग्नेंट है, गुड न्यूज दे रही है। लेकिन बहू तो बहू, यहाँ तो सासू माँ भी प्रेग्नेंट है। बधाई हो। अरे मैं बाबा बनने वाले, तू आई बनने वाली है साइले। तू आई बनने वाली है मैं बाबा, मस्ते। जो भी मुझे पहले पर पोता देगा उसके नाम पे गांव की जमीन कर दूंगी। सबसे पहले ये माँ बनने वाली है। रिया तुम भी? रोशनी तुम भी? नए साल में 3-3 मेहमान आएंगे। बाबा तू भी? नहीं क्या? देवा मैं क्या करेगा साइली, मैं क्या करेगा? मैं बैठूं कि नहीं मैं उठूं, कि मैं चलूं कि मैं क्या करूं? साइली मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे ना दिल में अचानक बहुत जोर से सर दर्द हो रही है। रे बाबा कुछ समझ नहीं आ रही। ये बाबा क्या कर लिया रे तूने बाबा? पूरा प्लानिंग मीनिंग की वाट लगा डाली। नहीं। इस सचिन को मिली है खुशखबरी कि वो जल्द ही पापा बनने वाला है। मस्ते, एक नंबर है। मैं बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। अब इस खुशखबरी के साथ एक बड़ा झटका भी लगा है। झटका ये कि बहुत जल्द उसके घर में एक छोटी बहन या छोटा भाई भी आ सकता है। मीटिंग कैसे हो सकता है सहेली? मेरा छोटा भाई है, बहन आने वाली, कैसे ठीक हो सकते हैं? आकाश तू टेंशन मत ले, सबसे छोटा तू इससे रहने वाले, हाँ सबका लाडला। टेंशन नहीं, हम लोग को बाबा को मदद करने का बस। बाबा तू टेंशन मत ले, हम लोग यहाँ हैं, हम लोग तेरा मदद करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस साइली माँ बनने वाली है और इसी के साथ साथ साइली की सासू माँ भी माँ बनने वाली है। अब घर में जो हकीम आया था ना, उसने तो कुछ ऐसी ही खबर दी है सचिन को। इसकी भी इसको अंडा मारूं। इधर आज तू बोल रही थी पूर्वजों की जमीन तेरे पोता पोती लोग को मिलेगी, इधर तो बाबा अलग ही भाई बहन देने के प्लान में है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो खुशी मनाए या सोचे कि हे भगवान मेरे साथ ये क्या होने वाला है। को देखना पड़ेगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। उड़ने की आशा में कुछ भी पॉसिबल है। पर ये बहुत ही फनी सीक्वेंस है। और एक जो हकीम काका आते हैं ये खबर पक्की करने कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं, वो हकीम काका ने भी बहुत सॉलिड काम किया है। और आई थिंक ये बहुत फनी एपिसोड होने वाला है। मजा आएगा आपको जब आप देखेंगे। सचिन और साइली जो बेचारे रोमांस कर रहे थे, इस पल को एंजॉय कर रहे थे कि घर में कोई नहीं है, कि चलिए थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं। रोमांस करने के बाद उन्हें ऐसी खबर का सामना करना पड़ेगा। ये दाल में जरूर कुछ काला है। ये बात सचिन और साइली अभी समझे या ना समझे, लेकिन हमें तो पता है। वहीं अभी इस सचिन और साइली जो जिंदगी को बहुत आराम से अपने तरीके से जीते आ रही हैं, वो ये समझ गए हैं कि समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए ना, साइली की छोटी सी फूल की दुकान है, सचिन टैक्सी चलाता है। इन दोनों को नहीं पता है कि आज की दुनिया में ऑनलाइन पेमेंट भी होती है। दुकान पर बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन साइली के पास वो सुविधा है ही नहीं। इस सचिन को ऑनलाइन पेमेंट पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर जब उसे समझाया गया तब उसे समझ में बात आ गई कि हमें इस तकनीक को अपनाना चाहिए। साइली सचिन को बोलती है कि हम क्यों हमेशा कैश में ही डील करते हैं। आजकल तो मैं मार्केट में देखती हूँ लोग स्कैनर वैनर लेके घूमते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो हम क्यों नहीं करते। तो सचिन साइली के साथ कॉन्वर्सेशन करता है कि यार बहुत स्कैम वैम होता है, पता है, मतलब स्कैनर में भी बहुत रिस्क है। पर फिर उस कॉन्वर्सेशन की एंड में वो कन्विंस हो जाता है कि नहीं यार, हम दुनिया से पीछे काहे को रहे, हमको भी दुनिया के साथ साथ चलना चाहिए। और फिर जाके ये लोग बैंक में जो भी है ये स्कैनर वैनर के लिए रजिस्टर करते हैं। तो अब साइली की दुकान में भी स्कैनर है और सचिन की टैक्सी में भी स्कैनर है, और दोनों बहुत ऐसे
आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि यार ये ऐसे चलता है, कैश तो आ ही नहीं रहा है पर सारा पैसा खाते में जा रहा है। फिर दोनों खुश भी बहुत हुए और ऐसा भी हो सकता है ये देखकर चौंक गए। फिलहाल सचिन और साइली की दुनिया में ऐसे बहुत सारे चमत्कार होते रहेंगे जो हम आपको पल पल दिखाते भी रहेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लेकर हम दीवाना दिल, यहाँ तारा चाहती है कि अपनी ननद की शादी करा दे वो उसके प्यार से, मतलब जिससे उसकी ननद प्यार करती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अड़चन आने वाली है, क्योंकि जब तक इंसानों में रहे ना बातचीत तो मुझे लगता है हैंडल हो सकती है, लेकिन जब भूत प्रेत आ जाए तो भैया माजरा थोड़ा आउट ऑफ हैंड होने लगता है। सलाम का मुंह काला करके रवि से कैसे मुंह से निकला तुम्हारे सब? क्या हमारी बहन ये सब कर रही थी तो तू क्या कर रहा था? वो तो हमारे साथ ही गद्दारी की। अब एक लड़की ही दूसरी लड़की का दर्द समझ सकती है, तभी तो देखिए ना कैसे वो काजल की मदद करना चाहती है। वो चाहती है कि काजल को उसका प्यार मिल जाए, ताकि जो उसके साथ कभी हुआ था, जो लांछन कभी उस पे लगाया गया था, कभी वो काजल पर ना लगाया जाए। अब इसके लिए उसे देनी पड़ेगी एक परीक्षा। इससे पहले उसने अपनी शादी को बचाने के लिए परीक्षा दी थी, वहीं आज वो परीक्षा देगी काजल और उसके प्यार को मिलवाने की। जैसे पता चलता है तो हम लोग उसको पकड़ना, उसको डांटना फटकारना शुरू कर देते हैं। लेकिन तारा जो मेरी बहू है वो चूँकि वो काफ़ी समय से ये टॉर्चर सह रही है कि पास्ट में तुम्हारा एक आशिक था, तुम्हारे साथ ऐसा वैसा, तो उसको ये डर लग रहा है कि अगर सूरज या रवि से इसकी शादी नहीं हुई काजल की तो ये भी ससुराल जाएगी, तो ससुराल वाले जैसे मुझे टॉर्चर मिल रहा है सम्राट की तरफ से, हमारे सास की तरफ से, वैसे इसको भी मिलेगा कि इसको भी लोग वही कहेंगे तुम जूठन हो, तुम्हारा पास्ट में ये था वो था। तो वो ऐसा ना हो कि तारा जो है किसी भी तरह से रवि को मना लेती है काजल से शादी करने को। अब बात दरअसल ऐसी है कि सभी को पता चल गया है कि सूरज ही है रवि जो काजल को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब इसी वजह से सभी घर वाले काफी ज्यादा गुस्से में हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। अब इस वजह से सम्राट को भी काफी गुस्सा आ गया है। सम्राट को भी समझ नहीं आ रहा कि उसकी बहन ऐसा कैसे कर सकती है। अब रवि को सबक सिखाने के लिए सम्राट लेकर आ गया है तलवार। आगे बढ़, काट के टुकड़े टुकड़े कर दे, इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम जान नहीं लेंगे। सर हम यहाँ से चले जाते हैं। मगर जहाँ तारा है वहाँ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अब तारा रवि को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। वो घर में मम्मी जी को भी मनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर काजल को उसका प्यार नहीं मिला तो वो कोई गलत कदम उठा सकती है, जिससे भी घर वालों की बेइज्जती होगी। अब मम्मी जी को तो तारा समझा लेगी, मगर सम्राट को कौन समझाएगा, क्योंकि सम्राट के सिर पर तो बस रवि को मारने का भूत सवार हो गया है। मैं अग्री कर जाती हूँ कि नहीं चलो शादी, क्योंकि बीच में तारा बोलती भी है ना कि अगर आप लोग अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं या मरी हुई बेटी चाहते हैं, क्योंकि वो फांसी लगा लेगी, नस काट ले, कुछ भी ऐसा, तो आप वो चाहते हैं कि अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं। तो कितने भी हम कठोर हैं, कुछ भी हैं, माया ममता माँ के परिवार की जो अपनी होते हैं बच्चों के लिए, वो तो है ही। तो फिर मैं कहती हूँ कि हाँ ठीक है, मैं मान जाती हूँ कि हाँ चलो मैं शादी करा दूँगी, लेकिन एक शर्त है कि रवि जो है या सूरज जो है घर जमाई बन के रहेगा। ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ पुलिस आ गई, और पुलिस के आने की वजह से सम्राट थम गए। अब सम्राट तो बिल्कुल मूड में थे कि वो आज अपनी बहन के साथ साथ रवि को भी काफी ज्यादा बेइज्जत करेंगे, मगर फिलहाल के लिए ये बात टल गई है। मगर सवाल तो अभी भी यही है
कि क्या काजल की शादी करवाने के लिए तारा देगी अपने रिश्ते की बलि। वो पुलिस नहीं आई होती तो शायद खून की होली हो जाती, दरिया बह जाता रवि का, सूरज का, क्योंकि सम्राट ने तो गुस्से में तलवार तान लिया था। तो बनारस की पुलिस, पता नहीं किसने उसको खबर कर दी कि पुलिस आ गई, क्योंकि हम लोगों में से तो किसी ने, और त्रिभुवन सिंह के परिवार के ख़िलाफ़ तो कोई जल्दी बोलता नहीं है। तो पुलिस आई है, तो पुलिस आने की वजह से वो सूरज बच गया। अब तारा इसका क्या उपाय निकालती है और कैसे सम्राट को समझाती है कि उसकी बहन की भलाई इसी में है कि वो रवि के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करे। अब अगर सम्राट की बात समझ जाए तो वाकई में मजा आ जाएगा, मगर सम्राट तो सम्राट ठहरे, वो क्या करते हैं आगे ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मेघा बरसे रे में मेघा जो है वो अब अपनी माँ के घर चली गई है। दरअसल देखा जाए तो अर्जुन ने ही भेजा है, क्योंकि अर्जुन के घर वाले तो मेघा के पीछे ही पड़े रहते हैं। अब तो प्यार करने वाले जुदा हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो पूरा माहौल है ना वो बड़ा सेंटी सेंटी सा हो गया है। अर्जुन और मेघा के लिए ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है। अर्जुन के परिवार वाले समझ नहीं पा रहे हैं अपने ही बेटे की खुशियों को, या फिर यूं कहें वो समझना नहीं चाहते हैं। अब देखिए अर्जुन मेघा से मिलने आया है। ये दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन परिवार वालों के चलते ये अभी के लिए जुदा हैं। अर्जुन ने एक मुलाकात की मेघा के साथ और फिर निकल गया। उन्हें भले ही वो डिसीजन तो नहीं था, वो सुझाव था कि तू एक घर ले ले, नया ले ले ऐसा करके, पर उसने सामने एक जवाब भी दे दिया कि मैं अगर लेना भी चाहूँ तो नहीं ले सकता, क्योंकि मेघा मुझे घर तोड़ने देगी नहीं, ना वो खुद घर ये तोड़ेगी, तो ये इमोशनल कार्ड तो नहीं चलेगा। तो ये करके जवाब भी दे दिया। रास्ते में उसे एक केस का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोग ऐसे मिले जो लड़कियों को अगवा करते हैं, छुपा कर ले जाते हैं। अब देखिए वुमेन ट्रैफिक तो सच में बहुत ही गलत है। इस सीरियल में अब इसी सब्जेक्ट को उठाया जाएगा। अर्जुन एक ईमानदार और ब्रेव पुलिस ऑफिसर है, वो इस केस को देखना कैसे सुलझाएगा। अभी तक निशाने पे कोई है कि नहीं वो पता नहीं चला है, लेकिन एक केस सामने आया जहाँ पर वो भी एक अटैक हुआ, इसलिए केस सामने आया अर्जुन पे, और बहुत ही अननोइंगली उस पर एक अटैक हो गया है, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा नींद में है, क्योंकि आई थिंक अराउंड 12 घंटे से गाड़ी चला ही रहा है, चंडीगढ़ से अमृतसर, अमृतसर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से वापस अमृतसर, तो बार बार गाड़ी चलाने की वजह से ही इज़ रियली टायर्ड, एंड उसी बीच में उस पर अटैक हो जाता है, एंड दैट लीड्स हिम टू अ केस, जहाँ पर वो ऑन द स्पॉट केस सॉल्व करने निकल जाता है। एक विमेन ट्रैफिकिंग का केस है, तो वहाँ पर आके ये सॉल्व कर रहा है, और लड़कियों को 6-7 लड़कियाँ हैं उनको बचा लेता है। और हमें न जाने क्यों ऐसा लगता है कि इस केस के तार फिर कुछ ऐसे लोगों से भी जुड़े होंगे जिसका ताल्लुक अर्जुन के साथ होगा। फिलहाल कहानी में ये नया मोड़ है। अर्जुन के लिए चुनौतियाँ बढ़ती ही जा रही है। देखना ये होगा कि अपने पिता बनने की चुनौती और काम करने की चुनौती, इन दोनों को वो कैसे निभा पाएगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
भैया ये मंगल हमारी बात कब समझेगी? आई एम सॉरी टू से मंगल, अब तो भैया द राइटिंग इज ऑन द वॉल कि आदित्य जो है वो दुनिया भर का ठीकरा आपके सर पर फोड़ते हैं। देखिए पहली बात तो हम सबको पता था कि मंगल लक्ष्मी सौम्या जो है वो प्रेग्नेंट है नहीं। बहरहाल अब क्योंकि सौम्या की पोल खुलने वाली थी तो उसने एक मिसकैरेज का पूरा माहौल बनाया और ठीकरा फोड़ दिया मंगल पर। फिर क्या था, आदित्य को तो बहाना मिल गया मंगल पर आग बबूला होने के लिए। प्लीज एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन कर लीजिए कि आप इस आदमी को छोड़ देंगी। सौम्या की प्रेगनेंसी में बहुत खतरा रही, हर वक्त उसके पीछे पड़ी रही। बच्चा खा ही नहीं छोड़े पापा, सौम्या जी प्रेगनेंसी ही नहीं। वो नाटक करेगी और फिर से कर रही होंगी शायद, क्योंकि अब मुझे सच पता चल गया है। मगर कितनी गिरी हुई औरत हो, क्या कह रही हो? तुम्हें जरा होश भी है मंगल? कि सब आपके सामने हो, आप मंगल को रोक भी नहीं रही हैं। मिसकैरेज मैंने देखा है, मेरे आंखों के सामने। मंगल ने क्या देखा मैं नहीं जानता। मैंने सौम्या को संभाला, डॉक्टर को बुलाया। और एक बात बताइए, अगर पेट में बच्चा नहीं था तो मिसकैरेज कैसे हुआ? इंसान जिससे नफरत करता है उसे उसकी सच बात भी नीम की तरह कड़वी लगती है। जैसे कि आज मंगल आदित्य को सौम्या का सच बता रही है, मगर आदित्य सौम्या के प्यार में इस तरह अंधा हो चुका है कि न सिर्फ उसे दिखाई देता है बल्कि कोई भी सच सौम्या के खिलाफ सुनाई भी नहीं देता। बल्कि आज आदित्य मंगल पर भड़क रहा है कि उसके कारण ही सौम्या का मिसकैरेज हुआ है। कितनी गिरी हुई औरत हो, कितनी गिरी, क्या कह रही हो? तुम्हें जरा होश भी है मंगल? एक मां हो, एक मां के दुख का जरा सा भी एहसास है तुम्हें? क्या लगता है तुम्हें? ये सब नाटक चल रहा है यहां पर। हम किस पर भरोसा कर रहे हैं जिसने इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया? बात दरअसल ये है कि सौम्या मां बनने का नाटक कर रही थी और ये बात मंगल को पता चल गई। इसलिए सौम्या ने मिसकैरेज वाला ड्रामा शुरू कर दिया, जिसमें डॉक्टर साहिबा ने भी सौम्या का साथ दिया है। पर मंगल जानती है कि सौम्या ये सिर्फ उसे फंसाने के लिए कर रही है ताकि आदित्य और मंगल के बीच और भी दरार पैदा हो। मंगल की सासू मां चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो भला क्या करे। ये सारा ड्रामा सौम्या देख रही है क्योंकि उसी ने ही तो मंगल और आदित्य की जिंदगी में आग लगाई है। मुझे तो नहीं पता है कि ये सब नाटक कर रही हैं ये, तो मैं तो विश्वास कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा आने वाला है। बहुत खुश हूँ मैं, बिकॉज बच्चों को लेकर बहुत इमोशनल हूँ। ईशाना अक्षर से भी बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए मंगल को इतने सालों से झेल रहा हूँ। तो जैसे ही इन्होंने मुझे बताया कि इनके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है और मैं घर आया और देखता हूँ कि मिसकैरेज हो गया है एंड डॉक्टर्स चेकअप कर रहे हैं इसके अंदर और मैं बाहर वेट कर रहा होता हूँ, तभी मंगल वहाँ आती है और कहती है कि नहीं नहीं ये सब झूठ है। एक तरफ मैं अपने ट्रॉमा में हूँ कि बच्चा मिसकैरेज हो गया है और यहाँ मंगल कुछ और कहने की कोशिश कर रही है, मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है। तो मैं उस पर टूट जाता हूँ कि यार कितनी गिरी हुई औरत हो तुम, अभी तुम अपने इन सब चीज़ों से बाज नहीं आओगी। अब आदित्य को तो मंगल पर भरोसा है नहीं, मगर मंगल भी जरूर सौम्या का पर्दा फाश करके ही रहेगी, क्योंकि आज नहीं तो कल आदित्य की आंखें जरूर खुल जाएगी और इस बात का भी उसे यकीन होगा कि मंगल अपनी जगह पे हमेशा से सही थी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सच छुपाने से छुपता नहीं है, वो सामने आ ही जाता है। फिर चाहे वो प्रेम के अतीत का सच हो या फिर राही और प्रेम के प्यार का सच। ऊपर
ऊपर से यहाँ अनुपमा भी तो है जिससे कुछ छुप नहीं सकता। प्रेम और राही एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं वो उनकी आंखों में दिखता है। कोशिश तो बहुत कर रही है राही कि वो प्रेम और माही के बीच ना आए, लेकिन देखिए कैसे राही और माही एक ही दुकान पर पहुँचे हैं शॉपिंग करने के लिए। प्रेम और राही की बढ़ती नजदीकियां देखकर यहाँ माही को भी जलन हो रही है। तो बेसिकली ये हुआ कि राही, प्रेम और मैं तीनों आते हैं शॉपिंग पे, पर राही कहीं किसी और शॉप में चली जाती है बिकॉज शी वांटेड टू गिव अस अलोन टाइम। बट होता ये है कि बाय चांस वी लैंडेड इन द सेम शॉप और जब मैं देखती हूँ उसको तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है कि यार ये फिर से प्रेम और मेरे बीच में आ गई। तो उसको चलते जो मैं लहंगा ट्राई करने वाली होती है वो राही ने पहना हुआ होता है, मैं उसको देखती हूँ तो मुझे और गुस्सा आता है। माही ने राही से साफ कह दिया है कि प्रेम राही के जीजा जी बनने वाले हैं, ऐसे में वो उनसे दूर रहे। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपके और प्रेम की दोस्ती मेरे और प्रेम के प्यार के बीच में है, या जो कल हुआ वो दोबारा। भले ही वो अंश की गलत फहमी थी लेकिन किसी को भी गलत सोचने का मौका ही क्यों नहीं। जब अंश को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो खुद तो दुनिया को भी हो सकती है और सोसाइटी को तो आप जानते हैं राय का पहाड़ बनाने में दिन ही नहीं लगा। और फिर आप प्रेम के साथ बढ़िया भी रहेंगे तो उनको मेरे लिए तो टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके आप प्लीज़ से दूर रहें। इधर अनुपमा को भी प्रार्थना पर शक हो रहा है। भगवान का इशारा तो देखिए, कहीं न कहीं प्रार्थना और अनुपमा टकरा ही जाते हैं। एक बार फिर से जब प्रार्थना और अनुपमा एक दूसरे के आमने सामने आए तो प्रार्थना को पता चला कि प्रेम की शादी होने वाली है, जिसके बाद वो काफी इमोशनल हो गई। यहाँ अनुपमा को लग रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है और अगर उसे शक हुआ है तो वो सच तो पता कर ही रहेगी। वैसे आने वाले ट्रैक में प्रेम और माही की शादी की रस्मों में काफी ड्रामा होगा क्योंकि राही के हाथ पर लग जाएगी प्रेम के नाम की मेहंदी और इसी बात को लेकर माही हंगामा करेगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल की बात करते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली ये सिर्फ एक नजरिए का ही तो अंतर है। लाइफ में आप हर वो मोमेंट एंजॉय कर सकते हैं जो आप वाकई में करना चाहते हैं। अब देखिए ना, चौल में रहकर भी न्यू ईयर इन्होंने इतनी धूमधाम से और मजे से मनाया कि आपको लगेगा भैया ऐसा न्यू ईयर तो हम भी मनाते हैं और हमें मनाना चाहिए। साल के जश्न में पूरी दुनिया डूबी हुई है, तो ऐसे में पुष्पा के मोहल्ले में भी नए साल का सेलिब्रेशन चल रहा है। हर घर के सदस्य ने डांस की प्रैक्टिस की है और आज स्टेज पर देखिए कि कैसे सबने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया।
हम लोग न्यू ईयर पार्टी बना रहे हैं चौल में। डांस परफॉर्मेंसेस, नाचना गाना, खाना पीना सब कुछ है, सब वो चल रहा है। मैंने काला चश्मा पर किया, किसके साथ किया वो तो आपको देखना पड़ेगा। और बहुत सारे परफॉर्मेंसेस है, वेरी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेस, तो वो आप लोग देखना, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि सबकी जुगलबंदी है। इधर ये इसका, ये उसका, ये उसका, ये इसका, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है। अब बात करेंगे पुष्पा की, तो भाई पुष्पा एक अच्छी डांसर है, ये बात पूरा मोहल्ला जानता है, इसीलिए पुष्पा का डांस सबसे बेस्ट हुआ। अपने चौल के 2 बेस्ट डांसर के साथ पुष्पा ने डांस किया। पुष्पा सीरियल की खासियत ही यही है कि आपको ये सीरियल की कहानी उन दिनों में ले जाती है जिन दिनों से हम सब गुजरे होते हैं, वो पल जो यादों के झरोखे में हम सब ने संजो के रखे हैं। अब पहले कहाँ होटल में पार्टी शार्टी होती थी, जो सेलिब्रेशन होता था वो मोहल्ले में ही तो होता था। पुष्पा के चौल में ये वाला सीन देखकर सब कनेक्ट करेंगे कि हाँ, हमारे यहाँ पर भी ऐसा होता था। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सुमन पहुंची है सच्चाई का पता लगाने के लिए। अब उसे क्या पता था कि जिसके घर वो आई है उसी घर में वो किडनैप हो जाएगी। सुमन के साथ नए साल में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। अब बहू रानी है तो वो हादसे से खेलना भी जानती है, तभी तो देखिए कितनी बहादुरी के साथ उसने खुद को बचाया। अब एक अनजान आदमी है जिसने सुमन को कमरे में बंद कर दिया है। सुमन ये जानना चाहती है कि आखिर ये सब जो हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है। तो बेसिकली सुमन का किडनैप नहीं हुआ है। सुमन किसी के घर आई थी कुछ पता करने एंड उसके चलते ही सुमन बेहोश हो गई। बेहोश करवाया गया एंड उसके बाद सुमन को बांध दिया गया। कोई हार्म नहीं पहुंचा सुमन को, लेकिन ये है कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है, उसके कान भरे जा रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़े लेवल की प्लानिंग चल रही है एंड कैसे तैसे करके सुमन अपने आप को बचाती है। कांच वांच भी लग जाता है उसको, लेकिन कैसे वो करके बाहर जाती है एंड जिस इंसान ने उसको बांधा था, भले उसके इंटेंशंस बुरे नहीं थे, लेकिन उसके पीछे दौड़ती है उसको पकड़ने के लिए। अब सुमन को बांधे रखना, यूं पकड़ के रखना किसी की बस की बात नहीं है। ये बात उसने साबित कर ली है, ये बात उसने साबित कर दी है। देखिए उसने कोशिश की और एकदम से आजाद हो गई। हालांकि सुमन के लिए मुश्किल था, अब मुश्किल से खेलना बहू रानी के लिए बाएं हाथ का खेल है। फिलहाल सुमन यहाँ से बच के निकल गई है और उसने उस इंसान को भी देख लिया है जिसने उसे कमरे में बंद किया था। सुमन अब उसका पीछा करेगी और पता लगाएगी कि आखिर इस इंसान को भेजा किसने था। सुमन भाई अभी ट्रूथ की तरफ पहुंच रही है। शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट द ट्रूथ। अभी उसी की वजह से ये सब हो रहा है कि वो किसी भी बात का बेवजह ब्लेम नहीं करना चाहती। शी वांट्स टू गेट सॉलिड प्रूफ एंड वो खुद श्योर होना चाहती, इसलिए ये सब हो रहा है। बड़ा खुलासा होने वाला है और इस खुलासे से सुमन ना हक्की बक्की रह जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई कहाँ हम सोच रहे थे कि दीवानियत के देव बाबू दरअसल देवदास के देव बाबू ना बन जाए, लेकिन ये तो भैया सलमान खान निकले। यानी कि वो वाले सलमान खान जो एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो खुद की भी नहीं सुनते। अब देखिए ना, देव और मन्नत की शादी भले ही मजबूरी में हुई हो, लेकिन ही इज टेकिंग हिज रोल एज द हस्बैंड वेरी सीरियसली। तभी तो जब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड उनके करीब आने की कोशिश करती है तो वो भी जड़ देते कुछ नहीं होता, जड़ देते हैं जोरदार तमाचा। अलीशा, हद होती है किसी बात की। मैंने मना किया ना तने एक बार, जो गलत है। वक्त जब करवट बदलता है तब वही प्यार अपना ऐसे रंग बदलता है जैसे कभी प्यार का रंग चढ़ा ही नहीं। अलीशा और देव का एक वक्त ऐसा रिश्ता था जैसे पतंग और डोर का, लेकिन मन्नत से शादी होने के बाद देव ने अपनी पतंग से प्यार की डोर काट ली। हालांकि अलीशा उस डोर को आज भी मजबूती से थामे हुए है और वो अभी भी यही चाहती है कि देव उसका हो जाए, इसलिए तो आज उसने एक रोमांटिक डेट प्लान की है। मगर अलीशा को क्या पता था कि उसे प्यार के बदले कांटों का हार मिलेगा। अलीशा अभी भी चाहती है कि देव उसे उसी तरह से प्यार करे जैसे पहले किया करता था, मगर देव अब अपने आप को रोक रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसकी शादी मन्नत से हो चुकी है। डेट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी देव के लिए और उसे ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आई। वो भी इसलिए आ गया क्योंकि वो घर पे कुछ हंगामा कर देती नहीं तो, बट यहाँ आके देखता है कि उसने तो कुछ और ही सोच रखा है। सो ही gets a little angry and goes away from here. ना चाहते हुए वो ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती हो जाती है, ऑल्दो अलीशा चाहती नहीं है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि देव भी इक्वली प्यार करता है, तो उसको लगता है कि कुछ चीज़ें हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली देव को ये चीज़ें पसंद नहीं आती है और वो बोलता है कि मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए तमाचा पड़ जाता है। और ये बात अलीशा भी जानती है, मगर वो खुद को नहीं रोकती और वो चाहती है कि देव भी खुद को ना रोके। मगर वफाई तो देव के खून में है, वो अब मन्नत के साथ धोखा नहीं कर सकता। हालांकि अलीशा के साथ भी गलत हुआ है, मगर वक्त और हालात के कारण ही देव को बदलना पड़ा था। अलीशा के लिए देव उसका प्यार है और उसकी शादी हो गई उसकी एब्सेंस में, और पहले तो वो ब्लेम कर रही थी कि ऐसा क्यों किया, क्या किया। बट जब उसे पता चला किस हालात में हुआ है, वो कहती है कि मन्नत से तलाक ले लो और प्यार तो मैं ही हूँ तुम्हारा, तो मेरे पास वापस आ जाओ। तो एक तरह से थोड़ा उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ऐसे स्टेप उठा रही है। देव तो आज अलीशा के शिकंजे से बच गया, मगर अलीशा देव का पीछा नहीं छोड़ेगी। वो उसे बार बार अपने प्यार की जाल में फंसाने की कोशिश करेगी, मगर देव को फंसाना मुश्किल ही नहीं, अलीशा के लिए नामुमकिन होगा। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल माटी से बंधी डोर में लीजिए न्यू ईयर्स पर वैजू की जो चाची सास हैं, उन्होंने कमाल साजिश रची। जी हाँ, वैजू की ड्रिंक में न जाने क्या मिला दिया कि उसके बाद तो वो टल्ली होकर नाच रही हैं।
देखिए देखिए, वैजू के साथ हो गई है नए साल में एक साजिश। घर में कितनी बड़ी पार्टी रखी गई है। अब ये पार्टी एक बिजनेस पार्टी है जहाँ पर रणविजय के बहुत सारे क्लाइंट्स आए हुए हैं। अब सुलेखा को तो तलाश थी एक ऐसे मौके की जहाँ पर वो वैजू से बदला ले सके। अब मौका सामने चल कर आ गया। उसने वैजू के ड्रिंक में नशे की दवाई मिला दी और देखिए वही हुआ जो बाकी सब बहुओं के साथ होता है। ये पार्टी है, राणा के कुछ फॉरेन के डेलीगेट्स आए हुए हैं और जिनके साथ राणा का बिजनेस का डील हुआ है और उसके जश्न में ये पार्टी है। और ऑफ कोर्स हमारी फैमिली पूरी खुश है राणा के सक्सेस के लिए। लेकिन वैजू का ये जो दारू पीने का किस्सा है, ये तो आपको समझ में आएगा कि ये किसका किया धरा है। जब मेरे बेटे को कोई तकलीफ़ देता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो अगर उसने मेरे बेटे को सबके सामने नचाया, मेरे बेटे को सबके सामने तकलीफ दी, तो सुलेखा तो उसे छोड़ेगी नहीं। तो ये वैजू को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा सा नचाने का प्लान है। कितना आसान होता है ना किसी की ड्रिंक में यूं नशे की दवाई मिलाना और उसके बाद नशे की हालत में वो वही करती है जो खलनायिका चाहती है। इधर उधर घूम के वो डांस भी कर रही है। कभी राणा के पास जाती तो कभी उन लोगों के पास जो बिजनेस को लेकर इस पार्टी में शामिल हुए हैं। हाँ, बदला तो पूरा हुआ। डांस तो काफ़ी अच्छा किया। मीन्स वैजू जो है हमारी डांस बहुत ही अच्छा करती है, ये हो गई उसकी तारीफ़। लेकिन सुलेखा का बदला ज़रूर पूरा हो गया। अब आगे क्या होता है और आगे और किस तरीके से वो बदला लेती है, वो तो आपको सीरियल देख के पता ही चल जाएगा। अब सुलेखा जानती थी कि वैजू अगर ऐसी हरकत करेगी तो जो पार्टनरशिप होने वाली है वो कभी होगी ही नहीं और पूरा परिवार वैजू को इसका जिम्मेदार ठहराएगा। राणा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। कुछ इसी सोच के साथ उसने वैजू के साथ ये हरकत की है। अब सुलेखा के बेटे को वैजू ने जेल पहुंचाया है तो भाई ये बदला लिया है उसने। अब सुलेखा, आपने कभी सोचा है कि जब हकीकत सामने आएगी तब क्या होगा? बेटा तो अभी जेल में चक्की पीस रहा है। आप क्या करोगी अभी से सोच लो जेल जाने के बाद। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक का सेट। झनक की जान अब खतरे में है और अनिरुद्ध उसके लिए बहुत परेशान हो रहा है क्योंकि उसे पता चल गया है कि कुलभूषण के गुंडे झनक के पीछे पड़े हुए हैं। हिम्मत तो बहुत है तुम में। हाँ, तुम लोग के सामने भीख मांगने से बेहतर है कि तुम लोग मुझे आज के आज ही मार दो। सोच लो क्या करना है। अगर मेरी किस्मत में मरना लिखा है तो मैं मर जाऊंगी। और अगर कुछ और हो गया तो? मतलब? यही कि एक औरत को जलील करने के और भी तरीके हैं हमारे पास। अगर हमारा बॉस ऐसा कुछ करने को कह दिया। खबरदार! वैसे आने वाले ट्रैक में झनक की जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी, जिसके बाद एक बार फिर से अनिरुद्ध और झनक का आमना सामना होगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में का सेट। सवी और रजत के बीच भले ही कितनी भी गलतफहमियां हो, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी तो जब रजत को पता चलेगा कि सवी का एक्सीडेंट हो गया है, वो तुरंत लौटकर वापस आ जाएगा। रुक जाओ रजत, क्या जा रहे हो तुम भी सभी को यहाँ पर लेकर आया था। कैसी हो? मर गई सभी। मैंने कहा ना सभी मर गई तुम्हारे लिए। आज के बाद तुम्हें उसके आसपास भी ना देख लूं मैं। कैसी हालत है उसकी? उसकी आज जो भी हालत है ना तुम्हारी वजह से है रजत। फिलहाल सवी ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन तो किया है, लेकिन सवी की ये हालत देखकर रजत उसे अकेला तो नहीं छोड़ेगा। आपका और मेरा रिश्ता खत्म। आप क्या मुझे डिवोर्स देंगे? मैं आपको डिवोर्स देती हूँ मिस्टर रजत ठक्कर।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो में अभीरा और अरमान के बीच जो दूरियां आई है ना, वो इतनी जल्दी तो नहीं जाने वाली है, क्योंकि अभीर के एक्सीडेंट का सच अब अभीरा के सामने आ जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि उसकी सासू माँ विद्या की वजह से ही अभीर की ये हालत हुई है, जिसके बाद अभीरा जाएगी पोदार हाउस और सभी को ये सच बता देगी। यहाँ पर विद्या अभीरा और मनीष से माफी तो मांगेगी, लेकिन अभीरा बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाएगी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ अभीरा। यही ना कि माँ ने ये सब कुछ जानबूझ कर नहीं किया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अभीर को जख्मी हालत में वो छोड़कर आ गई क्योंकि वो घबरा गई। काश माँ से एक्सीडेंट ना होता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अभीर मेरा भाई है। दो राहें पर खड़ी है अभीरा, क्या होगा उसका फैसला।